मीन्स हम लेट कर ले कि ए बी सी आर इन जीपी, क्या है जीपी में, ठीक है। तो बाबू अगर जीपी में होगा तो कंडीशन ये है कि बी को ए से डिवाइड करो, बी को ए से डिवाइड करो, सी को ए से डिवाइड करो, सी अपॉन ए, सॉरी बी को ए से डिवाइड करो, सी को बी से डिवाइड करो, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों बराबर होगा तब ये जीपी में होगा, नहीं तो जीपी में नहीं हो सकता। तो यहां पर रिलेशन क्या आ जाएगा कि बी स्क्वायर इक्वल टू सी ए। अगर कोई भी टर्म, तीन टर्म दिया हुआ है कि अगर वो जीपी में है तो ये रिलेशन होना चाहिए, ए बी सी आर इन जीपी में है तो बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहां पे अगर थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर यहां पे लेट कर ले A1 और A2 A3 सो ऑन AN आर इन जीपी, किसमें आर इन जीपी, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं, छोटी सी बात। नाउ अगर A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, A5 अपॉन A4 इक्वल टू सो ऑन, लास्ट टर्म क्या होगा AN अपॉन AN माइनस 1 इक्वल टू, किसी के भी तो बराबर होगा, अगर इसके बराबर होगा तब ये क्या होगा जीपी में होगा, सीक्वेंस जीपी में होंगे, नहीं तो सीक्वेंस जीपी में नहीं होंगे। अगर ये सीक्वेंस अगर जीपी में है तो A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2 मीन्स इसके सक्सेसिव टर्म का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जीपी में कंडीशन है कि इसका फर्स्ट टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, क्या जीरो नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म जीरो हो गया तो वो जीपी नहीं बनने वाला है, ये तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन। तो अब यहां पे अगर कोई बोले कि जीपी क्या होगा तो हम बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं कि सर जीपी क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर जीपी का मतलब कि जीपी बोल सकते हो कि जीपी क्या हो, माने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन में कि जीपी इज ए सीक्वेंस whose first term is non-zero and ratio of successive term is constant, मीन्स जीपी एक सीक्वेंस है जिसके फर्स्ट टर्म क्या है, नॉन जीरो है, रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म, हर एक दो सक्सेसिव टर्म क्या देखो A2 का A2 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स ऑफ इट्स बोल सकते हैं या सक्सेसिव टर्म्स बोल सकते हैं, मींस कि इसका A2 का और A1 का सक्सेसिव टर्म कौन है, A2, ये दोनों का रेशियो, A3 का सक्सेसिव टर्म कौन है, A2, इस दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता, अ कांस्टेंट फैक्टर। अब यहां पे ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, क्या कॉमन रेशियो, नाम क्या देते हैं कॉमन रेशियो। ये बताता है
कि इसके जस्ट जो है ना सक्सेसिव टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म का इसको हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे दे देते थे तो ये इसके प्रीसीडिंग है, ये इसका सक्सेसिव टर्म है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, क्या होगा, अगर कांस्टेंट हुआ, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, कॉमन रेशियो। इसका इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। इट्स डिनोटेड बाय एंड डिनोटेड बाय आर। किससे डिनोट करेंगे, आर से। हम किसको डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो आर है ये क्या है, कॉमन रेशियो। ये हो गया जीपी। अगर जीपी में ऐसा स्टेप रहा तो हम इस तरह का इंफॉर्मेशन रहा तो हम इस सीक्वेंस को जीपी में बोलेंगे, ये जीपी में। अगर ये इस तरह का नहीं है, आपको रिलेशन आ रहा तो जीपी में वो सीक्वेंस नहीं होगा। मींस दूसरे का टर्म पहला दूसरे वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड किए, उसके बाद थर्ड वाले को दूसरे वाले से डिवाइड किए, सभी का रेशियो चेक करते हुए जाते हैं। अगर ये बराबर होगा तो जीपी में होगा। अगर सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म्स, अगर यहाँ पे हुज फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो एंड रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, दैट मीन्स कि दूसरे को तीसरे से दूसरे, अगर यहाँ पे सक्सेसिव इसका सक्सेसिव टर्म्स है तो दोनों का रेशियो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तीसरा ये किसका सक्सेसिव टर्म है, A2 का, तो A3 अपॉन A2 क्या होगा, A2 अपॉन A1 के बराबर होगा। ये हो गया आपका जीपी। अब यहाँ पे जैसे हम nth एपी में हम जनरल टर्म्स बताए थे कि जनरल टर्म्स क्या होगा, तो यहाँ भी हम बताएंगे कि जनरल टर्म्स क्या होता है। इसका मतलब nth टर्म क्या होगा, इधर हम लिखते हैं nth टर्म, थोड़ा सा लाइनिंग डाल देते हैं, मींस nth टर्म ऑफ जीपी, या इसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो कहोगे सर फर्स्ट टर्म हम यहां पे लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म अगर लेट कर लिए, फर्स्ट टर्म लेट कर लिए ए, कोई बात। अब यहां पे अगर लेट कर लिए कॉमन रेशियो मींस सी आर, जिसको हम बोले कॉमन रेशियो शॉर्ट फॉर्म में आर लेट कर ले, ठीक है। इसका मतलब T1 क्या होगा, कहोगे सर ए, T2 क्या होगा, तो आर से तो मल्टीप्लाई होगा, दूसरा क्या होगा आर, दोनों का देखिए। T3 क्या होगा, ए आर स्क्वायर। देखो यहां पे T2 अपॉन T1 क्या होगा, आर हो रहा। यहां पे देखो T2 T3 अपॉन T2 क्या हो रहा, आर हो रहा। तो पहला ए तो दूसरा ए आर और तीसरा ए आर स्क्वायर, और चौथा क्या होगा, कहोगे ए आर क्यू सर, ठीक है। ऐसी nth टर्म क्या होगा, ऐसी अगर हम निकालेंगे Tn टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है। Tn टर्म T4, अगर यहां 4 पुट कर रहे हैं तो यहां पे क्या पुट कर रहे हैं, आर का पावर 3, ए में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, ए आर का पावर क्या हो जाएगा n-1। ये हो गया आपका जनरल टर्म, इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, टर्म ऑफ जीपी। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहां पे अगर हम लेके चले, अगर यहां पे दिया हुआ है कि आर निकालने के लिए ए क्या होगा, अगर यहां से मुझे ए निकालना, Tn दिया हुआ तो Tn अपॉन क्या बोल सकते हैं, आर का पावर n-1 Tn अपॉन, अगर आर निकालना है तो मुझे हम कैसे निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा बताओ ना, Tn अपॉन ए, 1 अपॉन n-1 इक्वल टू आर। ये रिलेशन से आराम से हम लोग आर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर जनरल टर्म्स दिया हुआ तो जनरल टर्म्स निकल के आ जाएगा Tn
माने टीएन टर्म्स निकल के मुझे आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा, टीएन ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1, और ए इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, टीएन अपॉन आर का पावर एन माइनस 1, और टीएन अपॉन यहां से निकल के आ जाएगा टीएन अपॉन ए और 1 अपॉन एन माइनस 1 इक्वल टू आर। आराम से हम लोग यहां से निकाल लेंगे, क्या निकल के आ जाएगा, टीएन निकल के मेरा जनरल टर्म निकल के आ जाएगा। अब जब जनरल टर्म निकल के आ जाएगा तो जनरल टर्म आएगा तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, कि अगर यहां पे दे दिया आपको कि एक, अगर यहां पे दिया है एग्जाम्पल में ले ले कि फर्स्ट टर्म दे दिया तुम्हारे a इक्वल टू 3 दे दिया, ठीक है, n इक्वल टू 20 दे दिया, r इक्वल टू 2 दे दिया, ठीक है, r इक्वल टू 2 दे दिया, तो कहे कि tn क्या होगा, तो tn इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, n का वैल्यू tn, tn का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर का पावर n, तो यहां पे n माइनस 1, तो यहां पे t20 निकालना, t20 क्या हो जाएगा, t20 निकालेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या दे देगा, मीन्स a मीन्स 3 इंटू आर का वैल्यू क्या है, आर क्या है 2, 2 का पावर क्या हो जाएगा 20 माइनस एन का वैल्यू 20 माइनस आर, सॉरी आर का वैल्यू क्या 2 और एन का वैल्यू क्या 20, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 19, ये 3 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा 19। ऐसे ही छोड़ देते हैं, ज्यादा बड़ा लंबा आता है तो इसी तरीके से हम लोग छोड़ देते हैं। तो इस फॉर्मूले पे तो कहीं पे n दिया रहेगा तो n के अकॉर्डिंग tn निकालना, तो tn निकाल लेंगे, n दिया है तो n निकाल लेंगे, किसी तरीके से हम लोग, अगर tn दिया हुआ a निकालने के लिए बोल रहा तो a निकाल लेंगे, r दिया हुआ तो r निकाल देंगे। इस तरह से सारा बचपन में कैलकुलेशन करके हम लोग कैलकुलेशन किया है, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा, आराम से निकालते हुए हम लोग चले जाएंगे। अब देखिए अब यहां पे हम बात करेंगे छोटी सी बात कि सम ऑफ nth टर्म, जैसे उसमें Sn निकाले थे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, इसको Sn बोलते हैं, ठीक है। तो अगर Sn लेते हैं, नाउ Sn इक्वल टू क्या होगा, कहोगे सर Sn इक्वल टू होता है सारे nth टर्म का सम, तो a1 प्लस t1 प्लस t2 t3 सो ऑन tn तक। तो क्या लिखेंगे, कहोगे सर Sn इक्वल टू आप लिखिए t1, अगर लेट कर लेते हैं t1 यहां लेट कर लेते हैं a, कॉमन रेशियो लेट कर लेते हैं r, ठीक है। अब यहां पे कहोगे तो कहोगे सर a लेट कर ही लीजिए, इसको a प्लस आर लिखिए, इसको क्या लिखिए a आर स्क्वायर लिखिए, और इसको ऐसे लिखते हुए चले जाइए a का पावर n माइनस 1 तक जाइए, ये फॉर्मूला tn का फॉर्मूला क्या हो। अब हम कहते हैं कि बताओ इसका सम क्या होगा, तो पहले तो हम an का सम Sn am में अर्थ सॉरी AP में हम लोग निकाल के देखे थे, अब GP में कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें Sn में R से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कॉमन रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये A क्या बन जाएगा, इधर तो R Sn हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये AR हो जाएगा, यहां से लिखना चालू करते हैं AR, यहां क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हुए चलेगा, कहोगे सर यहां पे क्या हो जाएगा
एक टर्म पहले ए आर माइनस वन, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाए आर का पावर एन, एक पावर इंक्रीज कर गया। अब दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो बाबू देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये गायब, ये गायब, ये भी गायब। बेचारा करीब कौन बच गया, यहां ए बच गया और यहां पे ए आर का पावर एन बच गया। अब यहां पे रिलेशन लेंगे तो ए वन माइनस आर का पावर एन, ठीक है। और इधर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू वन माइनस आर, एस एन इंटू वन माइनस आर। अब यहां से एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू क्या होगा, तो बोलोगे सर ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये फॉर्मूला निकल के आया। अब यहां पे कंडीशन अप्लाई है कि आर का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट इन्फिनिटिव आ सकता है। किसी का भी रिजल्ट, दो टर्म का भी रिजल्ट, ये फॉर्मूला आर इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए, उसके लिए वैलिड है। और आर का वैल्यू अगर ये फॉर्मूला वैलिड है, अब इसको कहोगे सर तब आर इक्वल टू वन रहा तब क्या होगा एस एन, तब बाबू तब रेशियो क्या होगा, तब देखिए अगर यहाँ पे एस एन इक्वल टू, अगर आर इक्वल टू वन है, आर इक्वल टू वन होगा तो इसका मतलब एस एन क्या होगा, जो पहला टर्म होगा वो दूसरा टर्म होगा, वही तीसरा, क्या कि रेशियो वन वन, तब सारे टर्म ए प्लस सो ऑन, ए एन कितना टाइम्स, एन टाइम्स, मतलब एस एन क्या हो जाएगा, अगर आर इक्वल टू वन तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एन ए, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ए, ठीक है। अब कहोगे तुम पूछ सकते हो सर अगर हम n का वैल्यू इंफिनिटिव रख दे तो रख दो, इफ n टेंस टू इंफिनिटिव, इंफिनिटिव के बराबर, तो s इंफिनिटिव क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि r का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो r का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं इस पे डिपेंड करे, तो r का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा सर, तो हम कहेंगे वन से छोटा भी तो तुम ले सकते हो, तो हाँ सर वन से छोटा ले ले, तो इसका मतलब मॉड आर लेस देन वन लेंगे तो एस इंफिनिटिव रखेंगे, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू अगर कुछ भी रखते हैं, ठीक है, कुछ भी निगेटिव रखते हैं, एन क्या है काउंटेबल नंबर है, पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे ये क्या होगा इन्फिनाइट रखेंगे, तो अब बाबू बताओ जैसे वन बाई टू रखें, इसका पावर इंफिनिटिव रखेंगे तो वन अपॉन टू का पावर इंफिनिटिव, रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, वन अपॉन इंफिनिटिव इक्वल टू जीरो, समझ में आया। तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा जीरो, और ये क्या दे देगा वन, और ये क्या हो वो वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर एस इंफिनिटी तो वन ए इन अपॉन वन माइनस क्या हो जाएगा आर, ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला। एस इंफिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर। अगर एन का वैल्यू एन इन टेंस टू इंफिनिटिव लेते हैं, मॉड आर इक्वल टू वन ले लेते हैं, तब एस इंफिनिटिव इक्वल टू, इसका मतलब इसको इंफिनिटिव रखते हैं, आर का वैल्यू बहुत बड़ा तो ये पूरा इंफिनिटिव हो जाएगा, पावर जैसे टू का पावर इंफिनिटिव क्या होगा, वन से जहां बड़ा लेंगे तो टू का पावर इंफिनिटिव रिजल्ट मुझे क्या देगा, तो कहोगे सर इंफिनिटिव देगा, तो इसका मतलब ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा इंफिनिटिव, तो एस इंफिनिटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा इंफिनिटिव। तो ये हमें चेक करना है कि आर का वैल्यू हम क्या रखना है, अगर ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे कि आर का वैल्यू नॉट इक्वल टू वन है, तो एस इंफिनिटिव इक्वल टू क्या हो जाए ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन अपॉन वन माइनस आर, और आर इक्वल टू वन है तो एस इंफिनिटिव इक्वल एस एन इक्वल टू क्या हो जाए एस एन इक्वल टू एन ए, अगर n इंफिनिटिव हुआ तब भी इंफिनिटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन मार देते हैं, ठीक है। इंफिनिटिव टर्म्स लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर आर मॉड आर का वैल्यू वन से छोटा तो एस इंफिनिटिव ए अपॉन वन माइनस आर, इंफिनिटिव इक्वल टू एस इंफिनिटिव इक्वल टू इंफिनिटिव। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन
करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद आपको ज्योमेट्रिक मीन के बारे में भी समझाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। इससे पहले पढ़े हम लोग क्या कि जीपी क्या होता है, एसएन फार्मूला देखे थे, टीएन फार्मूला देखे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब देखे थे। ठीक है, आज देखते हैं प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ देखेंगे और उसके बाद एचएमवी आज देखेंगे हम लोग, टाइम बचा तो एचएमवी और जीएमवी देखेंगे। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक मीन था वैसे ज्योमेट्रिक मीन हम लोग पढ़ेंगे। तो और प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में पहला कि अगर कोई मीन्स कि अगर लेट कर लेते हैं हम लोग कि A1, A2 और A3 सो ऑन AN आर इन GP, देन अगर हम यहाँ पे कोई एक अननोन नंबर, कोई भी नॉन नंबर अननोन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, सेम ईच एंड एवरी टर्म में सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, नंबर बशर्ते वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये भी जो रिजल्ट आएगा वो भी जीपी में होगा। जैसे यहाँ पे हम इसमें मल्टीप्लाई किए, A1 के से मल्टीप्लाई किए, A2 के से मल्टीप्लाई किए, सो ऑन AN के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर इन जीपी। एंड अगर डिवाइड करेंगे तब भी ये जीपी में होगा, A1 अपॉन के, A2 अपॉन के, सो ऑन AN अपॉन के आर इन जीपी। लिखते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर हम दूसरी की बात करते हैं कि अगर नॉर्मल, अगर सभी को मालूम है कि अगर ए बी सी लेट कर लेते हैं, ए बी सी आर इन जीपी, देन ये छोटी सी बात भी लिख लो, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, या बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए सी। अब यहां पे ध्यान देना हमेशा कि कॉमन रेशियो जो होता है, कॉमन रेशियो दैट मीन्स आर नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये ध्यान देना कि जीपी में डेफिनेशन में हम लोग लिखाए थे कि कॉमन रेशियो क्या नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। जल्दी से लिखो। टर्म्स लेते हैं, 4 कंजुगेटिव, 5 कंजुगेटिव, इसमें वहां पर भी जैसे क्वेश्चन करते थे हम लोग कि 3 ठो का समथिंग दिया हुआ, प्रोडक्ट समथिंग दिए हुआ, तो वैसे सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पे अगर दिए हुआ तो 3 कंजुगेटिव टर्म्स अगर लेते हैं, लेट करते हैं, अगर कॉमन रेशियो मीन्स आर नॉट इक्वल टू जीरो, हमेशा नॉट जीरो नहीं होने चाहिए। तो 3 कंजुगेटिव टर्म्स लिख लोगे, 3 कंजुगेटिव टर्म्स, 3 कंजुगेटिव टर्म्स। पहला, जैसे हम वहां पे ए ले लेते थे तो यहां पे लेंगे ए, मिड वाला ए लेंगे, उससे पहले वाला ए अपॉन आर और उसके बाद वाला ए आर। ठीक, तो यहाँ पर रिलेशन, यहाँ पे इंटू करने पे, यहाँ पर ध्यान देना कि इंटू करने पे सारा सिर्फ कुंची मुझे बचे, ए बचे। जैसे इंटू करेंगे आर आर कट जाएगा, ए क्यू बचेगा, रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब फिर प्लस का काम जो करेंगे तो फिर एक वेरिएबल आराम से निकल के आ गया, तो दूसरा वेरिएबल हम यहाँ। अब 4 कंजुगेटिव लेंगे,
4 कंजुगेटिव टर्म्स लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे वहां लिए थे, कैसे लिए थे, a अपॉन 3d। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं लेंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, क्या लेंगे, आर क्यू, दूसरा a अपॉन आर, तीसरा ए आर, आर स्क्वायर। ठीक है, ए आर क्यू, क्या कि यहां पे कॉमन रेशियो क्या होगा, यहां पे कॉमन रेशियो, यहां पे कॉमन रेशियो क्या है, यहां पे आर है और यहां पे कॉमन रेशियो क्या है, आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो आराम से क्वेश्चन हमारा बन जाता। अगर 5 ले लेंगे तो 5 कंजुगेटिव टर्म्स लेंगे तो क्या लेंगे, 5 कंजुगेटिव टर्म्स अगर लेते हैं तो a अपॉन आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। अगर ये लेट करते हैं A1 A2, नंबर कितना था, पांचवा की छठा, 5th पोजीशन है ना, प्रॉपर्टीज नंबर क्या, पांचवा, A1 A2 सो ऑन AN तक जाते हैं, सो ऑन, ये अगर जाता है 2N और आगे भी बढ़ता हुआ R इन GP। देन अब यहां पे ले लेते हैं mth टर्म क्या होगा, अगर यहां पे लिए मिटा दे, अगर TM निकालते हैं तो फॉर्मूले से TM क्या निकलेगा, जल्दी से थोड़ा सा बताना। अगर TM निकालते हैं, अगर A1 GP में है तो TM इक्वल टू क्या होगा, A मीन्स R मीन्स कॉमन रेशियो R लेते हैं, R का पावर m माइनस 1। अब देखो TM अगर यहां पे लेते हैं, टोटल टर्म्स हम ले लेते हैं n, अगर टोटल टर्म्स हम यहां पे ले लिए n, इसको हटा देते हैं। ठीक है, n ले लिए और इसी में है ना mth टर्म निकाले थे, n लिए तो n माइनस m प्लस 1 टर्म्स कितने होंगे, फॉर्मूला बताओ, n माइनस m प्लस 1 टर्म्स। याद होगा कि इधर से स्टार्ट कर रहे हैं mth टर्म से और लास्ट से भी mth टर्म कौन सा पोजीशन होता, n माइनस m प्लस 1। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, a r का पावर क्या लिख सकते हैं, n माइनस m प्लस 1, दोनों को इनटू करो तो tm इंटू tn माइनस m प्लस 1 इंटू करते हैं तो ये क्या होगा हाँ -1 छुटिया, -1 लिख दो। अब देखो यहां से इसका TM फ्रॉम बिगनिंग, ठीक, और ये भी TN माइनस m प्लस 1, ये भी फ्रॉम बिगनिंग से होगा, ठीक, स्टार्टिंग से। मगर उधर से चेक करोगे तो इसका mth का पोजीशन जो होगा इधर से तो n माइनस m प्लस 1 होगा, हम लोग पहले भी किए होंगे। हाँ, लास्ट से चेक करोगे तो ये जहां पर पड़ेगा उसका भी पोजीशन क्या होगा, लास्ट से m पोजीशन, ठीक। तो अब यहां पे दोनों को इंटू करते हैं तो देखो, तो इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, और इस दोनों को इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर के पावर m माइनस 1। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो -1 चला गया, n माइनस m, ये गया कि नहीं, m चला गया, बचा क्या, ए स्क्वायर आर का पावर m माइनस n माइनस 1। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म मीन्स tn। देखो तो बोल सकते हैं ना इसको फर्स्ट टर्म। तो कभी भी अगर बिगिनिंग से अगर ये दिया हुआ है, जैसे ये
उसमें जैसे लिख रहे थे सम करते थे तो दोनों का क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। अगर यहाँ पे nth पोजीशन पे m पोजीशन पे है, स्टार्टिंग से a1 ये पोजीशन क्या है m पोजीशन, और इधर से अगर ये टोटल टर्म n है तो इधर से पोजीशन mth पोजीशन पे कौन सा टर्म होता है, तो tm मीन्स n माइनस m प्लस 1, और दोनों का इंटू क्या होगा, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का इंटू होगा। तो ये लिख लो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब फिर देख लो, अब यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर ये कोई सीक्वेंस दिया हुआ जीपी में, यहाँ पर भी दिया हुआ, अगर दूसरा प्रॉपर्टीज ले लेते हैं 6, अगर a1 a2 a so on an so on आर इन जीपी, ठीक है। याद करो उसमें क्या फॉर्मूला लगाए थे, वहां पे क्या फॉर्मूला लिखे थे कि इधर से nth टर्म लिए, इधर से कौन सा टर्म ले लिए n प्लस, अब यहाँ पे कोई सो ऑन है, यहाँ पे कोई टर्म हो सकता क्या, n माइनस के हो सकता है ना, इधर से भी कोई टर्म्स हो सकता है, ये क्या हो सकता a n प्लस के, ठीक है। अब दोनों को इंटू करके, अब यहाँ पे a n इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से a n इक्वल टू क्या होगा, कहोगे सर a इंटू आर का पावर क्या होगा, n माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, जीपी में a n t n इक्वल टू क्या होता है, a इंटू आर का पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे a n प्लस के इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से थोड़ा सा बताना, a इंटू आर का पावर, ठीक है। अब n माइनस के, अगर यहां पे बताओ तो n माइनस के क्या होगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा, मीन्स a इंटू आर का पावर ये क्या होगा, n माइनस के माइनस, होगा कि नहीं होगा कि नहीं, हम अगर n प्लस के निकालेंगे तो ये निकल के आए, n माइनस के निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। अगर दोनों को इंटू कर देते हैं, दोनों को इंटू कर देते हैं, रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा थोड़ा सा बताना, इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, उसके बाद के कैंसिल होगा, n माइनस 1 n माइनस 1 दोनों में बचेगा, तो हम लिख सकते हैं a इंटू एन का सॉरी r इंटू एन का पावर 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब ये किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ए एन इक्वल टू हमेशा क्या होगा, स्क्वायर होगा किसके, ए एन माइनस के, माने उससे के टर्म पीछे आए और के टर्म आगे जाए, दोनों का इंटू इसके बराबर होगा। अगर जस्ट आगे वाला दिया हुआ, दो टर्म आगे वाला दिया हुआ, दो टर्म पीछे वाला पूछ रहा, अब जो टर्म दिया हुआ तो आराम से ये फॉर्मूला लगा के हम बना लेंगे, कोई टेंशन, हाँ ए एन, ठीक है। यहां पे निकल के क्या आया, ये ए एन निकल के आ रहा ना, उसी का स्क्वायर। तो ये दो टर्म, अगर 10 टर्म हम आगे जाते हैं, कोई टर्म है उसके 10 टर्म आगे जाते हैं, 10 टर्म पीछे जाते हैं, दो टर्म अगर इसमें से दो दिए हुआ है, जो टर्म दिया हुआ और पीछे 10 टर्म आगे वाला पूछ रहा है पीछे वाला क्या होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे, और ये हमेशा उसके अब ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे दो टर्म लिए, तुम्हें याद होगा कि टीएम हम बताए थे कि टोटल टर्म अगर एम है तो उसमें टीएम टर्म क्या होगा। अब ये हम ये भी बताए थे कि अगर एंड से एमथ टर्म क्या होगा, अगर ये बिगिनिंग से, अगर ये पोजीशन यहां से यहां तक, अगर ये टर्म जैसे लिखो ये 2, ये क्या हो गया 8, और ये बड़ा ज्यादा नहीं लिखो, 4 लिख लो, 8 लिख लो, 16 लिख लो, 32 लिख लो, 64 लिख लो। टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल n इक्वल टू 6 लिख लो, ठीक है। यहां पे शुरू से थर्ड टर्म कौन होगा, ठीक है, शुरू से फोर्थ टर्म कौन होगा,
अगर तुम्हारे से पूछे कि उधर से फोर्थ टर्म कौन होगा, 8 होगा, तुम कैसे बताओगे? तो तुम्हारे अगर दे दे कि लास्ट से कौन से पोजीशन पे है, ये mth पोजीशन पे, तो शुरू से किस पोजीशन पे होगा? लास्ट से कौन से पोजीशन पे है? m पोजीशन। अब यहां पे तुम्हारे फोर्थ पोजीशन पे कौन है? m इक्वल टू 4। तुमरे से पूछे कि लास्ट से फोर्थ पोजीशन पे कौन है, तो तुमरे बिगिनिंग से कैसे बताओगे? तो हम क्या करेंगे, टोटल इसमें से m को घटा देंगे, तो इससे m से घटाएंगे तो क्या होगा? 2 प्लस 1। तो स्टार्टिंग से कौन से पोजीशन पे होगा, आराम से निकल जाता। तो वही अगर तुमने देख लें तो ये तुम्हारा टीएम इंडिकेट करता है कि शुरू से mth पोजीशन पे कौन है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट से mth पोजीशन पे कौन है, और दोनों का इनटू क्या होगा, मींस दोनों का इनटू तुम्हारे निकाल के दिए, ये क्या, ये किसका फॉर्मूला, ए और टीएन है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या कि अगर बिगिनिंग से mth पोजीशन पे और लास्ट से m पोजीशन से दोनों का इनटू क्या होगा, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। ये सेम किए थे एपी में, क्या कि बिगिनिंग से और लास्ट से दोनों का, जैसे a1 प्लस ए एन इक्वल टू क्या होता, फर्स्ट में a2 प्लस ए एन माइनस 1, माने अगर कोई सीक्वेंस है, अगर वो जीपी में A1 A2 so on AN are in GP, अगर हम लॉग लगा दिए इसमें, ठीक है, देखते क्या होता। हाँ, log A1 log A2 log A3 so on log AN आर इन एपी में हो जाएगा। जहां लॉग लगाए जीपी में है, अगर लॉग लगा दिए तो वो सीधे का सीधे एपी में। बेस तुमरे पर डिपेंड करता है कि बेस तुम क्या डालोगे, जो डालोगे ठीक है। तो यहां पे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम बोलोगे कि सर कोई टर्म बताओ जीपी में, तो ये देखेंगे 2 सबसे आसान, 4 उसके बाद 8 उसके बाद 16 32 सो ऑन करते हुए चले जाते हैं। अब इसमें लॉग लगाए, बेस 2 ले लेते हैं, लॉग 2 बेस 2, ठीक है, लॉग 4 बेस 2, ठीक है, लॉग 8 बेस 2, लॉग 16 बेस 2, लॉग 2 32 सो ऑन करते हुए चले गए। अब इसका रिजल्ट बताना थोड़ा सा, ये 1, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब बता किस में है ये, तो लिख लो जल्दी से प्रॉपर्टीज नंबर डाल के, ठीक है। अनलिस्टेड ऐप पे जा रहा हो, फिर लाइट ऑन कर दिया यार, वही लाइट तो प्रॉब्लम कर रहा था, नहीं दिख रहा था। हाँ वो रहने दे, हाँ वही तो, उस पर ध्यान ही नहीं दिए, वो सेटिंग है कि वो लाइट ऑन नहीं करना। अब देख ले कितना क्लीन आ रहा होगा। तो तू जान रहा है कि वो लाइट ऑन कर दे रहा, फंस जा रहे हैं हम, ध्यान ही नहीं जा रहा कि उस पर वो लाइट वो ऑफ करना। आ जाके देख, अब मस्त दिख जाके, हाँ ना, तो फिर क्या है, चलो ठीक है, हेडिंग डालो ज्योमेट्रिक मीन। अब झकास आ रहा होगा। परेशानी है परेशानी। अब देखो, जैसे वहां पे एपी में हम लोग किए थे, जैसे एपी में हम लोग किए थे क्या कि अर्थमेटिक मीन जिस तरह से इंसर्ट किए थे,
n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे, वैसे यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या फार्मूला बन के आता है, और फिर उसके बाद एक अर्थमेटिक मीन इन करेंगे तब रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल रिजल्ट आता। अगर यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं पहला टर्म माने पॉइंट, n अर्थमेटिक मीन्स ज्योमेट्रिक है, मीन इंसर्ट बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, कैसे लेट कर लेते हैं, A G1 G2 G3 so on Gn और B are in GP, are in GP, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहां पे अगर जीपी में जाएगा एंड कॉमन रेशियो ले लिए सी आर इक्वल टू आर, क्या ले लिए आर। अब रिलेशन क्या होगा, तो अगर हम टीएन की बात करेंगे तो टोटल टर्म्स यहां पे कितने होंगे, टोटल टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 2, कोई दिक्कत किसी को? अंदर में इंसर्ट किए हैं n टर्म, एक बाहर एक अंदर। अब यहां पे अगर यहां पे बात करते हैं तो tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, tn माने यहां पे tn क्या होगा, मीन्स tn तो यहां पे बात करें लास्ट टर्म क्या होगा, n प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, b होगा कि नहीं। अब यहां पे तो फॉर्मूले से अगर बात करेंगे तो n प्लस ये क्या होगा, a इंटू आर का पावर n प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू b होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहां पे ये क्या होगा, अगर मुझे r निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, a इधर चला गया तो r का पावर ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा b अपॉन a। ठीक है, मीन्स r इक्वल टू क्या हो जाएगा b अपॉन a का पावर ये क्या हो जाएगा n प्लस सॉरी 1 अपॉन n प्लस 1, ये रिजल्ट आ जाएगा मुझे। ठीक है, होगा कि नहीं। अब यहां पे अगर g1 निकालना है तो हम g1 कैसे निकालेंगे, तो सेम फार्मूला g1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ar, होगा कि नहीं। g2 इक्वल टू क्या होगा a आर स्क्वायर, g3 क्या हो जाएगा ए आर क्यू, gn क्या हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो gn इक्वल टू क्या हो जाएगा a आर का पावर ये क्या होगा b अपॉन, ये कब बजने लगा, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताना थोड़ा सा, r के पावर n का वैल्यू क्या, r का वैल्यू यहां पे क्या b बाय a अपॉन 1 अपॉन क्या हो जाएगा n प्लस 1, रिजल्ट आ जाएगा। अगर मुझे जो टर्म्स निकालने हैं उस टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लिखते हुए चले जाएंगे, तो जल्दी से नोट कर लो तो। हाँ अब सभी को इनटू कर देते हैं, कहां से कहां तक, g1 से लेके gn तक को इनटू कर देता है, क्या रिलेशन आता, अभी तक लिखा नहीं। एक बार देख लो कि अगर a से लेके b तक के बीच में हम कितना टर्म्स इंसर्ट कर रहे हैं, n टर्म, कॉमन रेशियो हम r ले लेते हैं तो टोटल टर्म्स n प्लस 1 हो गया, तो tn n प्लस 1 लेंगे तो ये इक्वल टू b होगा। अब यहां से फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके tn का वैल्यू रखेंगे, a इंटू आर का पावर क्या हो जाएगा n प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे n प्लस 2 है, चिपका दिए, यहां से रिलेशन आ गया, r का वैल्यू आ गया। अब g1 निकालना, तो मुझे मालूम है कि g1 कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो g1 इक्वल टू ए आर, आर का वैल्यू जो रहेगा वो रख देंगे हम लोग, g2 तो ऐसे ही रखते, gn क्या हो जाएगा r का पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाए a
अब b अपॉन a का पावर क्या हो 1 अपॉन n प्लस 1 होल पावर n होगा, सिंप्लीफाई कर दी। अब सभी को इंटू करते हैं, g1 g2 g3 g, अब सभी को इंटू करेंगे। तो अब यहां पे ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटू कर रहे हैं। अगर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, थोड़ा सा ध्यान देना कि ठीक है। अब यहां पे जी वन इंटू जी2 इंटू जी3 सो ऑन gn, ठीक है। इंटू करेंगे तो पहला टर्म क्या होगा ए आर, ठीक है। दूसरा टर्म क्या होगा आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू इंटू सो ऑन पावर एन, ठीक है। अब रिजल्ट बताना थोड़ा सा, ये क्या हो जाए ए का पावर एन, nth टर्म तक गए हैं तो सभी का 1 1 जोड़ के ए का पावर क्या हो जाएगा एन। दूसरा क्या हो जाएगा, कहोगे सर आर का पावर यहाँ पे तो 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है। सभी का पावर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ए का पावर एन, ये क्या हो जाएगा आर, आर का पावर ये क्या होगा एन इंटू एन प्लस 2, ठीक है। अब यह अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पे लेके चलते हैं तो ये आर का वैल्यू मुझे रखते हैं, आर का वैल्यू क्या, आर का वैल्यू क्या बी बाय ए, थोड़ा सा ध्यान से रखना, ए एन, आर का वैल्यू क्या बी अपॉन ए, आर पावर में क्या होगा 1 बाय, दोनों इंटू हो जाएगा, पावर दोनों इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर n इंटू एन प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा 2 इसका पावर, तो ये इसका पावर ये क्या होगा और इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को, होगा कि नहीं होगा। आप कैंसिल करो तो क्या बच गया, ये गया ये गया, ठीक है। यहां पे ये क्या हो गया a का पावर n, b का पावर n बाई 2 और a का पावर n बाई 2, माने a का पावर n बाई 2 और b का पावर n बाई 2। तो हम बोल सकते हैं ए बी का पावर क्या हो जाएगा n बाय 2, या इसको हम बोल सकते हैं ना अंडर रूट ए बी का पावर क्या हो जाएगा, ठीक है लिख लो। दूसरा पॉइंट, अगर हम एक ठो ले लेते हैं कि इसमें यहां पे कि ए जी एम बी आर इन जीपी, तब क्या होता, तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता, हम लोग क्या लिखते हैं जी एम बाय ए इक्वल टू बी अपॉन जी एम, तो जी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता होता ना, तो हम बोल सकते हैं जी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। कोई दिक्कत किसी को। अब यहां पर रिलेशन निकल के लाए थे कि जी वन जी टू अगर इंटू करते हुए चले जाते हैं जी एन तक, माने प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म ऑफ जी एम, अगर इसके किसके बराबर होगा अंडर रूट बी का पावर ये क्या होता n, माने जीएम का पावर क्या हो जाएगा n होगा। हो गया काम, यही है जीएम ना, ठीक है। दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट ए बी। अगर यहां से ये अभी निकाले हैं कि जी वन जी टू कहां तक जी एन तक इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ए बी, क्या हो जाएगा जीएम का पावर n। लास्ट में एक लाइन लिख लोगे,
हो गया, जल्दी लिखो। रहने दो रहने दो, लिखो। इफ एन, नहीं नहीं पॉइंट इसी में, इफ एन जी एम्स, हाँ, एन जी एम्स आर इंसर्ट बिटवीन, इफ एन जी एम, नहीं समझ में आया? अरे जो बोल रहे हैं वो तो लिख दे, एन जी एम, ठीक है, जी एम्स बिटवीन टू क्वांटिटी quantities, then the product of NGMs is the nth power of the single GM, हाँ रे GM, single power of, sorry, single GM between the two quantity, सब चीज कहानी बनाने के बाद भी तू लोग इतना कंफ्यूज करता है। अब यहां पे कह रहा है कि इफ एन जी एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू क्वांटिटीज, यही चीज तो बता रहा है, टू क्वांटिटीज, देन द प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स इज द nth पावर ऑफ सिंगल जीएम बिटवीन टू क्वांटिटीज। अब दो क्वांटिटी के बीच में अगर ए और बी के वहां पे एन इंसर्ट किए थे, यहां पे हम क्या किए हैं, इंसर्ट किया, एक ठो जीएम इंसर्ट किए, ठीक है। अब इससे रिलेशन आया कि सिंगल का जीएम का कितना होता है, अंडर रूट ए बी, माने ए और बी के बीच का अगर जीएम बनाए तो अंडर रूट क्या होगा, ए बी। अब यहां पे ये कह रहा है क्या कि अगर रिलेशन लेके आते हैं तो अगर प्रोडक्ट करते तो प्रोडक्ट मुझे अभी करके देखे थे तो ये क्या होता, जीएम का अंडर रूट ए बी का पावर क्या हो गया, एन, तो ये तो जीएम है ना, तो यही को करना कि पावर एन होगा उसका, ठीक है, सिंगल जीएम का पावर एन होगा। क्वेश्चन लिखो आप, insert 4 GM between, insert 4 GM insert 4 GM insert 4 GM between 2 and 486। अब देखिए क्वेश्चन हम ये कर देते, ठीक है, 486। अब यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पे हेयर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए इक्वल टू क्या है 2, एन इक्वल टू कितना है, कितना इंसर्ट करना 4, अब बी इक्वल टू क्या होगा 486, आर का फॉर्मूला क्या है 486, बी बाय का पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, तो बी माने 486 अपॉन 2 पावर 1 अपॉन 4 प्लस 1, दैट मीन्स 5। कट करोगे तो कितना होगा 2 4, 200 कितना हो गया 243 का पावर 1 अपॉन 5, किसका पावर होता, ये आर इक्वल टू कितना निकल के आ गया। अब G1 क्या हो जाएगा, G1 क्या हो जाएगा ए आर, G2 क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर,
G3 क्या हो जाएगा AR3, G4 क्या हो जाएगा AR4। अब बताओ G1 A का वैल्यू तो मुझे मालूम है 2, और उसका वैल्यू आ गया 3, ये 6 हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा 6 18 लिख लो। तीसरा क्या आ जाएगा 27 दूना कितना हो जाएगा 54। तीसरा क्या आ जाएगा 81 दूना कितना हो जाएगा, अरे यही तो तीन यहाँ रखते जाना। 81, 81 को दो से मल्टीप्लाई करोगे कितना 162। और उसके बाद वाला कौन हो जाएगा 200। 3 से फिर है ना, ये क्या करना हो गया रिजल्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है तुझसे, तो तुझे ए मालूम है। जबरदस्ती की दुनिया में इतना कहानी बताए वही के लिए कि अपना दिमाग लगाता रहा, कि डायरेक्ट दिमाग लगा कि इतना निकाल के दिए तो काहे के लिए, उसको तो यूज करना भाई। तो क्या यूज ही नहीं करेगा तो फायदा क्या, फिर अपना दिमाग लगाएगा, फिर वही काम करेगा शुरू से स्टार्टिंग कि हम इसको ए लिए, कॉमन रेशियो ये ले लिए, तो ये छठा टर्म ये हो गया कि हम जीएम का फॉर्मूला कि ए इक्वल टू 2 है, एन इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू ये है, तो आर निकल के ये आता, अप्लाई किए, आर निकल गया तो G1 क्या होगा AR, G2 क्या होगा AR², G3 क्या होगा AR3, G4 क्या होगा, हो गया काम खत्म। उसी के लिए तो किए थे इतना कहानी। एक तो क्वेश्चन और कर लो। find the two number 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 whose arithmetic mean find the two numbers whose arithmetic mean, that means am is 34 and GM is 16। कौन बनाएगा जल्दी से बनाओ तो। ऑप्शन नहीं, ठीक। आप देखो कैसे बना लेंगे, दो नंबर है, लेट कर लेते हैं ए एंड बी आर टू नंबर्स। अब इसका एम क्या होगा जल्दी से बताओ, एम क्या होगा ए प्लस बी बाय 2। जीएम क्या होगा अंडर रूट ए बी, यही होता ना एम इसका। ये कितना दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 34, और ये कितना दिया हुआ, बचपन में ऐसा क्वेश्चन किया है, जल्दी से निकाल लो। ए प्लस बी दिया हुआ तो ए माइनस बी निकालना, दोनों को ऐड कर देना काम।
ए बी का 2 वैल्यू आ रहा काहे के लिए? ले ले दोनों। हाँ, उल्टा भी आ सकता, सीधा भी आ सकता। लिख लो एक तो। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे सा समझ लो। कर ए एम और जी एम 2 नंबर्स दिए हुआ, इन द रेशियो क्या दिए हुआ? m/n। देन प्रूव दैट कि दोनों का रेशियो इस फॉर्म में होगा। बनेगा? बना तो लेट कर लेना 2 नंबर पहले, ठीक है? 2 नंबर सेलेक्ट कर लेना। अब थोड़ा सा ध्यान दो ना, यहां पे 2 नंबर ले लिए ए और बी, उसका ए एम, इसको ए एम को शॉर्ट फॉर्म में ए लिख दिया, जी एम को शॉर्ट फॉर्म में जी लिख दिया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 2a और जी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या ले लिया? ए प्लस बी। अब रिलेशन लेके आएंगे तो ये देखो, तो अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, उसका अगर रूट का सम क्या है? ए प्लस बी, और प्रोडक्ट क्या है? फॉर्म आ रहा बन के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगर 2 नंबर है a प्लस बी, अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर हम 2 ले लेते हैं, अब प्रोडक्ट क्या ले लेते हैं? तो अब इसको हम लिख सकते हैं नाउ
क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब इसी के अकॉर्डिंग a और b आएगा। तो सम क्या होगा, अगर x निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा फार्मूला से, 2a प्लस माइनस रूट अंडर मीन्स ये क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस जी क्या हो जाएगा जी स्क्वायर, 4g स्क्वायर होगा ना, जी स्क्वायर माने बी स्क्वायर माइनस 4ab से माने जी स्क्वायर 4g स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यहां से ये क्या हो जाएगा 2 तो गया, a प्लस माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके दो, एक प्लस वाले होंगे और एक माइनस वाले होंगे, आराम से हम इस पर लेके चले जाते हैं। और दूसरा तरीका भी है तो इससे थोड़ा जल्दी से हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे ए एम और जी एम हम लोग निकाल लिए कि ए निकल के आ गया, सॉरी ए रिलेशन निकल के आ गया कि रूट का रिलेशन माने ए प्लस बी, तो एक ए क्या होगा, सो ए इक्वल टू एक तो रूट क्या होंगे, एक ए क्या हो जाएगा ए इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा प्लस ले लेते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे ये दिए हुआ और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माने b इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब यहां पे रिलेशन दिए हुआ कि क्या दिया, दो नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ, नाउ यहां पे हम क्या लिख सकते हैं a बाय b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं m बाय n, क्या दिया हुआ क्या रेशियो माने am a अपॉन g, क्या दिया हुआ a अपॉन b माने a इक्वल टू लिम्डा a एंड g इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ले सकते हैं सॉरी पक m बाई n है ना, हम कुछ से कुछ लिख दे रहा m और लिख सकते हैं ना, कहे कि बराबर में करेंगे तो मुझे तो कोई भी तो कांस्टेंट है ना यूनिट डालना पड़ेगा जिसके है ना अकॉर्डिंग ये बराबर है। अब a और g की जगह पे, a की जगह पे हम मुझे क्या लिखना पड़ेगा लेमडा n, और इसके जगह पे क्या रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे निकालना है क्या, तो प्रूफ रहते नंबर आर इन द रेशियो, इन रेशियो नंबर क्या आया, मुझे नंबर क्या आया a ये आया b ये आया, तो रेशियो क्या हो जाएगा, सो a अपॉन b किस रेशियो में हो जाएगा, अगर a का वैल्यू करेंगे तो लेमडा m माइनस प्लस वाले को ले लेते हैं पहले, लेमडा m का स्क्वायर माइनस लेमडा n का स्क्वायर अपॉन लेमडा m माइनस लेमडा m का स्क्वायर माइनस लेमडा n का स्क्वायर, लेमडा कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर है सभी में, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ठीक है। रेशनलाइज का है कि हमारे करें, लेमडा कॉमन कर ले, हो गया प्रूव्ड, हाँ लेमडा कॉमन कर लोगे हो गया आंसर, काम खत्म, ठीक है। अब हम क्या देख लो, एक बार देख लो, अगर दिया रहता तो सबसे पहले एम निकाले जी एम निकाले, अब देखो ये फिट बैठ जाता, ठीक है, ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसका मतलब इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट ये होगा, रूट का सम ये होगा, रूट का प्रोडक्ट ये होगा, तो फिट कर दिए कि इक्वेशन ये बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो इससे हम x का वैल्यू क्या लाएंगे, x लाएंगे, या तुम कहोगे सर मुझे नहीं करना, तो पहले वाले में जैसे है ना a और g निकाले थे ना पहले वाले में, पिछले वाले क्वेश्चन में हम पिछले वाले में निकाले, इसलिए इस वाले में दूसरे तरीके से बना दिए। यार तुम तो एकदम निपट हो, माने कि तुझे नहीं पता चल रहा कि x यहाँ पे क्या होगा, रूट, x क्या होगा रूट होगा, ये रूट दोनों ने, ये रूट का सम माने a प्लस बी, ये a होगा या b होगा, x यहाँ पे a होगा या
बी होगा। समझ में आया? तो रूट का सम माने a प्लस बी 2a आया, तब इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो अब a प्लस बी थे, इसके अकॉर्डिंग a ये होगा या ये होगा। अगर तुम निकालोगे जो पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से, तो a यही निकल के आएगा, b तुझे यही निकल के आएगा, और उसके बाद दोनों का रेशियो निकाल दे। तो इधर से भी निकाल सकते हैं और उधर से निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा चल गया तो जल्दी से लिख दोगे कि यही होगा। ठीक, रेशियो निकाल, हो गया, बहुत हो गया, दिमाग मेरा खा गया। अब दे, इसलिए लाइव जब तक ना आप चेक करेंगे अच्छे से धांसुर वाला,